भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्ता, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपका जो बच्चा है वो बाकी चीज़ों में तो उसका मन लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय आज ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर कि आखिर हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर लिया कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन कोई ना कोई कारण आता है कि वो पढ़ता नहीं है, उसका जो मन है वो लगता नहीं है। तो ऐसे में जितने भी माता पिता हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ बहुत सारे जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में कल लाखों की भीड़ आई तो मतलब उस समय जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने जब देखा तो उसमें बहुत सारे लोग जो माता पिता थे ना, उनका केवल और केवल यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो उसका मन नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। मतलब उनका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय लोगों को बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोग गए और उपाय अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है और वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की ओर आगे आ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। ठीक ना, किसका उपाय है? लाल फूल का उपाय। अब ये लाल फूल का उपाय आपको करवाना किससे? अब जो भी माता पिता है ना, आपको खुद ये उपाय करना है, किसी दूसरे से आपको नहीं करवाना, स्वयं आपको खुद करना है अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता। लेकिन उससे भी पहले मैं एक उपाय और बताऊंगा जो कि आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद तो मैं आपको ये उपाय करना ही है। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको क्या करवाना है, उसमें आपको 1 लोटा जल और काली मिर्च का उपाय करवाना है। ठीक, 1 लोटा जल और काली मिर्च का उपाय कराएंगे कैसे? देखिए, आपको क्या क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। अब 1 लोटे जल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको तांबे के लोटे में लेना है कि स्टील के लोटे में लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काहे में लेना है, आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है। उसके साथ आपको 3 काली मिर्च ले लेनी है। ठीक, क्या ले लेनी है? 3 काली मिर्च। काली मिर्च काली तिल में कंफ्यूज मत होइएगा, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप काली मिर्च ले लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है ना, 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भरते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिए। और उसी लोटे में आपको क्या मिला लेना है, उसी लोटे में आपको काली मिर्च मिला लेना और पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। मतलब अपने बच्चे के हाथ से कराना है, ध्यान रखिएगा। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले अपने को बच्चे को बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। दक्षिण उत्तर में भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा है।
उत्तर कौन सा है हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद अपने बच्चे से बोलिएगा कि एक नाम लेके, कौन सा? तुमरुका माता का नाम लेके, ठीक ना। तो तुमरुका माता का नाम लेके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित करवा देना है। कहाँ? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, और अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय कर लेता है तो आपके बच्चे का जो मन है ना अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है ना वो बाकी कामों में तो लगता है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ के लिए बोल देंगे, किसी उपाय के लिए बोल देंगे ना, तब उनका मन नहीं लगेगा। तो आप जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे, हम कौन सा उपाय करें, हमारा बच्चा नहीं जा रहा उपाय करने, तब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी माता पिता हैं वो कैसे उपाय करेंगे कि उनका जो बच्चा है पढ़ने लगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो मन है वो ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, बस ध्यान से देखिए कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग क्या है ना कटा फटा ले लेते हैं जो कि गलती करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे बचना है। ले लिया। अब लेने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है ना, तो बस वही उपाय करना है। कैसे करना है? आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, माता सरस्वती की फ़ोटो अगर आपके घर में नहीं है, तब आपको देखिए क्या करना है, बाज़ार जाना है, बाज़ार से माता सरस्वती की एक फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है। जैसे ही माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा? ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपका बच्चा रात को खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है, और वही लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे उसी को फेर देना है। बस कितनी बार? 2 से 3 बार आप फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ न लग के केवल और केवल कहाँ लगने लगेगा, केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। क्लास में अच्छे से वो पास होगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, और आप जितना भी चिंता है कि उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, सारा का सारा दूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।